हेलो फ्रेंड्स, मार्केट के पिज्जा तो आपने बहुत खाया होगा, पर आप एक बार इस तरीके से घर पर पिज्जा बनाकर खाएंगे तो मार्केट के पिज्जा खाना भूल जाएंगे। तो चलिए हम पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। तो पिज्जा बनाने के लिए ये मैंने आधी कटोरी गुनगुना पानी लिया है। और आज की मेरी ये पिज्जा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आज की मेरी ये पिज्जा की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो ये मैंने 1 चम्मच ईस्ट लिया है। ईस्ट को हम गुनगुने पानी में ऐड कर देते हैं। अब इसी में हम 1 चम्मच चीनी ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं फूलने के लिए। 15 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ईस्ट कितनी अच्छी तरीके से फूल चुका है। तब इसे हम एक बार इस तरीके से चला देते हैं। अब ईस्ट को हम साइड में रख देते हैं। अब हम मिक्सिंग बाउल लेंगे। अब मिक्सिंग बाउल में 1 कटोरी मैदा ऐड कर देते हैं और आधी कटोरी गेहूं का आटा ऐड कर देते हैं। तो आप चाहे तो सिर्फ पिज्जा मैदे में भी बना सकते हैं, मैं मैदा आटा दोनों में बना रही हूँ। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। नमक से हमारे पिज्जा पाव फीके नहीं लगेंगे। अब इसमें हम जो हमने ईस्ट को भिगो कर रखे थे ईस्ट को ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका नरम आटा लगा लेते हैं। तो इसका हम बिल्कुल नरम आटा लगाएंगे। तो मैंने आटा को लगा लिया है। अब इस तरीके से हम आटा को पटक पटक के 4 से 5 बार के लिए इसे चिकना कर लेते हैं। बर्तन लेंगे और बर्तन को इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। अब इसमें हम आटा को रख देते हैं। इस तरीके से ऑयल से ग्रीस करके जब आटा को रखेंगे तो आटा इसमें चिपकेंगे नहीं। अब इसको हम ढक देते हैं। ढककर 30 से 35 मिनट के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। 30 से 35 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा कितनी अच्छी तरीके से फर्मेंट हो चुके हैं। इस तरीके से जब हम आटा को फर्मेंट करके पिज्जा बनाते हैं तो पिज्जा बहुत सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं। अब इस तरीके से हम मिक्सिंग बाउल में फिर से आटा को रखकर इस तरीके से हल्के हाथों से चिकना कर लेते हैं। अब हम आटा को लेंगे और इस तरीके से चॉपर बोर्ड पर रखकर इसमें से आटा में से हम 3 भागों में इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो आप पिज्जा जितने बड़े और छोटे बनाना चाहते आप उस हिसाब से इसमें से लोई को काट लीजिएगा। तो मैं इसको 3 भागों में काट ली हूँ। अब इसमें से हम एक लोई को लेकर इस तरीके से हाथों से चिकना कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम सूखे आटे या मैदे से इसे डस्ट कर देते हैं। अब इस पे हम लोई को रखकर इस तरीके से हम पिज्जा पाव को बेल लेते हैं। पिज्जा पाव को मैंने बेल लिया है। तब इस तरीके से हम फोर्क से इसे हॉल कर देते हैं। हॉल करने से पिज्जा पाव फूलेगा नहीं। पिज्जा को बेक करने के लिए ये मैंने जाली वाले प्लेट लिया है। प्लेट के ऊपर हम बटर पेपर लगा देते हैं। बटर पेपर से पिज्जा पाव चिपकेंगे नहीं। अब पिज्जा पाव को हम इसके ऊपर रख देते हैं। अब चलते हैं हम इसे बेक कर लेते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने नमक को 10 मिनट पहले से हीट कर लिया है। अब इसमें हम स्टैंड रख देंगे। स्टैंड के ऊपर हम पिज्जा पाव वाले प्लेट को रख देते हैं। अब इसको हम ढक देते हैं। लो फ्लेम पे इसे हम 15 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। 15 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं पाव कितनी अच्छी तरीके से सिक चुका है। तब इसको हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसके किनारे पे पूरे पाव में ऑयल से या बटर से ग्रीस कर देते हैं। इस तरीके से ग्रीस करने से ये सीखने पे जलेंगे नहीं तो किनारे के पार्ट बहुत हार्ड हो जाते हैं या फिर जल जाते हैं। अब इसके ऊपर हम पिज्जा सॉस लगा देते हैं। तो ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पे टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज ऐड कर देते हैं। कद्दूकस किया हुआ पनीर ऐड कर देते हैं।
अब इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी सब्जियां चॉप करके ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सब्जियों को पीसेस में भी कट कर ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्वीट कॉर्न ऐड कर देते हैं। अब फिर से इसके ऊपर हम चीज ऐड कर देते हैं और फिर से थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग ऐड कर देते हैं। अब पिज्जा को और भी स्पाइसी बनाने के लिए हम थोड़ा सा इस पे चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। अब पिज्जा पाव पूरी तरीके से बेक करने के लिए रेडी हो चुका है। फिर से हम इसको स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। तो मैंने नमक को पहले से फिर से 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। अब इसको हम ढक देते हैं और ढककर लो फ्लेम पे इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिज्जा कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको हम चॉपर बोर्ड पर रखकर इस तरीके से पिज्जा कटर से इसको काट लेते हैं। तो मैंने इसको 4 भागों में काट लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम टमाटो केचप ऐड कर देते हैं। टमाटो केचप ऐड करके पिज्जा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप इस तरीके से टमाटो केचप ऐड करके पिज्जा खाएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आप लोगों को एक पिज्जा के पीस को तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पिज्जा कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। इसे बनाना कितना आसान है। इसे आप बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।